So, today we are gonna talk about depression. डिप्रेशन क्या है, कैसे आप क्योर कर सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि कैसे आप उनको यूज़ करके क्योर कर सकते हो। सबसे पहले मेरे लिए जो डिप्रेशन का डेफिनेशन है वो अलग है। जब कुछ लोग साइकोलॉजिकल बोलते हैं, कुछ बायोलॉजिकल बोलते हैं, पर मेरे लिए डिप्रेशन है रीसेट ऑफ योर एबिलिटी एंड मोटिवेशन। मतलब अगर तुम डिप्रेशन में हो तो तुम ये अपनी ये पावर ही भूल जाते हो, तो तुमको बेसिक बेसिक चीज करने में भी दिक्कत होती है। जैसे ब्रश करना, नहाना, उठना, खाना। मेरे को तो भाई, मैं तो खाना पीना सब, नहाना वहाना ब्रश करना बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगता है। ये बेसिक चीज है, इसकी भी तुम एबिलिटी लूज कर देते हो मेरे केस में। दूसरा बात है भाई कि तुम इंतजार करने लगते हो कि कोई आएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर भाई कोई नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। जब मेरा ऐसा फेस था, मेरा ये फेस 1.5 साल तक चला था, और मैं तो भाई रुकता नहीं था। मैं तो कॉल करके बोलता था भाई ऐसा 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 हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे होगा, ठीक होगा। और बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत घूमता था तो भी कुछ नहीं हुआ। भाई पीस कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, खुद में मिलने वाली है। और तुम सोच रहे हो कि तुम किसी को बता के बहुत, तो भाई कुछ नहीं। मेरे को तो वो भी चीप डोपामिन नहीं मिलता था। मेरे को बोलता हाँ ओके, अरे अरे हो जाएगा, ऐसे रिप्लाईज आते थे। तो मैं तो और गिर जाता था भाई। बेसिकली भाई तुम, कोई नहीं आएगा बचाने। मैंने बचपन से, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल रहा हूँ, तब भी भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं आया उस टाइम। पता नहीं दिमाग में क्या था। सबसे लास्ट मोमेंट पे जब एकदम सबसे रिजेक्शन हो गया, कहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं ठीक हुआ, तब मैं भगवान के पास गया था। तो मेरा एक टिप है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाओ। एक हाई एनर्जी में मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे केस। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आपके लिए अलग हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ह्यूमनली चीज़ तुमको नहीं दे सकती है, रिलेशनशिप तुमको नहीं, वो एक चीप ऑफ डोपामिन देगी छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर वह ब्रेन रीसेट हो जाएगा। तो प्लीज़ जो ठीक कर सकते हैं सच में, उनसे बात करो। मेरे केस में अलग था, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता था, रिप्लाई भी वैसा वैसा मिलता था। पर अगर आपके दोस्त हैं वैसे तो ट्राई करो। पर एट द एंड ऑफ द डे भाई, जो सॉल्यूशन ढूंढ के देते हैं वो उस रूप में आपको दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। क्या वो खुद ही ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो भाई स्पिरिचुअली अवॉक हो जाओ, उठ जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई। दूसरा मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और प्लीज़ एक लाइफ में पर्पस लाओ, डायरेक्शन ढूंढो। मेरे पास उस समय डायरेक्शन नहीं था। आपका डिप्रेशन का राज हो सकता है कि आपके पास डायरेक्शन है, पर वो फोर्स्ड है। तो प्लीज़ अवेक हो जाओ और अपना डायरेक्शन ढूंढो, अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो। पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहता तभी आदमी ये सब चीज़ में फॉल होता है, एडिक्शंस में फॉल होता है। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इन चीज़ों के टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे कोई नहीं था। मेरे टाइम पे मेरे को ऐसे रिप्लाई आता था, ठीक हो जाएगा, ओके ओके, हाँ हाँ होता है, अरे चलो चलो बाद में बात करते हैं। तो मे बी मेरे इस वीडियो से किसी एक आदमी का भी हेल्प हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को मेरा साथ जो बीता है, मेरे को नहीं चाहिए कि दूसरे के साथ बीते। हाँ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, पर आप कमेंट में बताओ। मैं उस टॉपिक पे, अगर मेरे को जैसे तो थोड़े मोड़े एक्सपीरियंसेस तो है, तो उसको ठीक करने का, क्या उस पर बात करने का, क्या उससे कहीं से पढ़ के आपको बताने का एक कोशिश करूँगा। क्योंकि भाई मेरे टाइम पे कोई नहीं था। मेरे को एक चीज़ करना है, एक कोशिश करना है कि सबका लाइफ मैक्स हो जाए, ठीक हो जाए, सब सारे पर्सपेक्टिव से। बस लुक्स, बॉडी और ये नहीं, मेंटल हेल्थ, मैनर्स, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा, मदद करने की कोशिश करूँगा, खुद सीखूंगा, बताऊँगा, दूसरों से सीखूंगा, सिखाने की कोशिश करूँगा कुछ। तो हाँ, इसलिए व्लॉगिंग से मैं इस पे स्विच कर गया हूँ। मेरे को अच्छा लगता है बात करना, बताना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना। आपके एक्सपीरियंसेस अगर आप कमेंट करो तो सुनना। तो भाई हाँ, और भगवान के पास भाई, भगवान जी के पास मैं एकदम अंतिम में गिरा था, जब ऐसे एकदम खत्म, पूरा एकदम खेल खत्म टाइप्स हो गया था तब। और सबसे फास्ट रिप्लाई उनका था।
तो प्लीज़ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम अचानक से अभी सब जाप करने लगो या आप में जो होता होगा, पर एक बेसिक तो तुम जा सकते हो। 10 मिनट 5 मिनट तो प्रे कर ही सकते हो। इतना तो भाई, इतना तो है भाई। हाथ जोड़ के प्रणाम करना, बोलना कैसे हैं आप, थैंक यू सब चीज़ के लिए, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड दिखाना, जर्नलिंग करना, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू उनको बोलना कि या कान सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलना थोड़ा हार्ड हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप वैसे फेज ऑफ द लाइफ है, पर आप बोल के देखो, पक्का वो 5 मिनट अब सबसे खुशी वाला 5 मिनट होगा आपका। आपको अच्छा फील होगा और वहीं लॉन्ग टर्म करते करते पूरा समय आपका अच्छा बिता देगा। दूसरा मैंने बोला पर्पस, पर्पस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक टनल में हो आप और आपको लाइट नहीं दिख रही है आगे, और तो और पूरा टनल ही आपको डार्कनेस दिख रहा है, तो आप होप खो दोगे, आपके लिए होप खत्म। मेरे लिए भी होप खत्म था। तो मैंने कैसे वो लाइट ढूंढी, तो भाई पर्पस तुम्हारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को पर्पस दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जब मैं इसमें था तो मैंने बताया खाना पीता नहीं था और मेरी फिजिक थोड़ी सी ठीक की थी, ज़्यादा स्ट्रांग था मैं, पर एकदम सूख के काटा हो गया था मैं इस समय पे, क्योंकि मैं खाता पीता भी नहीं था, बेसिक चीज़ें नहीं करता था, नहाता नहीं था, खाता नहीं था, ब्रश नहीं करता था। कभी भी सो के कभी मैं नहीं चाहता था कि उठूँ, क्यों उठ गया यार, फिर से ये दिन काटना पड़ेगा। मेरे को सोना ही पीस लगता था उस समय। पर ये बहुत गलत है। ये तो भाई कि दिन ही चालू हो रहा है, तुमको दिन ही नहीं चाहिए, अरे तो तुम करोगे क्या। तो हाँ, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तगड़े हो मेंटली फिजिकली सारे एक्सपेक्ट से तगड़े हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वर्ल्ड वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हो। तो सब जगह से तगड़े रहोगे तो हाँ बच के चलोगे, एक हम अच्छे आदमी भी बन जाओगे और बच के भी चलोगे। तो प्लीज़ सारे क्षेत्र से तगड़े हो। तीसरा पॉइंट है भाई कि अपना हेल्थ वेल्थ ध्यान दो। और चौथा है भाई डोपामिन रिसेप्टर्स को जो तुमने जला दिया है देखते 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 फोन स्क्रॉलिंग करते करते, प्लीज उसको छोड़ दो। तो चलो एकदम ऐसे 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 बात करते हैं। सबसे पहले भाई स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाओ, प्लीज अपना ईगो वीगो सब छोड़ के गिर जाओ। बोलो कि प्रभु प्लीज, प्लीज भगवान जी देख लीजिए, अब आपका आप पे सब कुछ छोड़ दिया। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। नहीं भी तो थैंक यू बोलो, जो चीज तुमको दिए हैं ढूंढो, देखो। आँख, कितने कितने लोग को चश्मा लग जाता है। कान जो ढंग से तुम सुन पा रहे हो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, थैंक यू बोलो। एक प्लेट पे जो खाना मिल रहा है उसके लिए थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड रखो प्लीज। और थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन यही है भाई, थैंक यू बोलना, अच्छा काम करना, जो वो सिखाते हैं उन पे उन चीज़ों को फॉलो करना, बस और कुछ नहीं है। मतलब और भी है पर अभी ये बेसिक्स है, इसको कर लो। मैं तो भाई यही करता हूँ। दूसरा है भाई तुम प्लीज़ एक डायरेक्शन पर्पस ढूंढो, और वो बेसिक पर्पस हो सकता है, करियर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिजिक बनाओ बढ़िया, बॉडी पे ध्यान दो। तो बॉडी पे अगर तुम बॉडी का पर्पस लोगे कि मेरे को हेल्दी होना है, तो उसके लिए तुमको बढ़िया से सोना होगा। बस जिम जाना नहीं होता भाई बॉडी बनाना। अच्छे से सोना, अच्छे से डाइट लेना, बढ़िया खाना, जंक फूड अवॉइड करना, अच्छा स्लीप साइकिल मतलब अच्छे से सोना, तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम पे मील लेना, टाइम पे सब कुछ करना। तो अगर तुम ये पर्पस लोगे तो तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा सब कुछ ठीक होने लगेगा। और प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, डोपामिन रिसेप्टर्स को जलाना छोड़ दो, छोड़ दो। डोपामिन रिसेप्टर्स को जलाना मत देखो। जो तुमको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको फेंक दो, मत देखो। हाँ मेरे को पता है हार्ड है। अब भाई तुम एक बात बताओ, उसको फेंकने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ पहले ये बताता हूँ। क्योंकि तुम अगर एक ड्रग एडिक्ट है उसके सामने ड्रग्स रख के बोल दोगे कि अरे भाई कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल लाओ, और 2-3 दिन बाद जाओगे वो ड्रग्स फूक के मर जाएगा भाई। कहाँ से लाएगा वो सेल्फ कंट्रोल भाई, वो उस सब चीज से फंस चुका है। तो प्लीज उसको कट ऑफ करो, फेंक दो, हटा दो। फोन है, फोन को मम्मी को दे दो। काम कर रहे हो, अगर काम है जेन्युइन तो काम करो, उसके बाद मम्मी को दे दो। काटो भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। काटोगे नहीं, नहीं होगा कुछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं होगा। तुम कैसे भाई सेल्फ कंट्रोल ले आ पाओगे भाई। तुम बैठ रहे हो 5 मिनट चलाने में 1 घंटा स्क्रॉल करके बीत रहा है, 1 घंटा हो जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहे हो। रियलाइजेशन हो गया कि अरे 5 मिनट बोले थे 1 घंटा हो गया, तो भी नहीं रुक रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो। तो भाई नहीं, उसको कट ऑफ कर दो। हाँ जब तुम आगे कुछ अच्छे लेवल पे हो जाओगे फिर तुम सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कर लोगे। फिर तुमको डर रहेगा कि यार इतना मुश्किल से छोड़ा, अगर फिर वापस से चलाने की कोशिश की तो इतना दिन की मेहनत छूट जाएगी, तो फिर तुम खुद भागोगे। तो पहले सबसे पहले उसको कट ऑफ करो। कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दो उसको, रीचेबल मत बनाओ। उसके और तुम्हारे बीच के फ्रैक्शन को दूर, मतलब फ्रैक्शन लाओ कि उतना रीचेबल तुरंत तुरंत ना रहे। और उसके अगेंस्ट एक हेट्रेड लाओ अपने मन में, उसको ये ग्लोरीफाई मत करो।
उसके लिए हेट्रेड लाओ। हेट्रेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और तुम पे डिपेंड करता है। हेट को सब नेगेटिव इमोशन बोलते हैं, पर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको पॉजिटिविटी यूज कर पॉजिटिवली यूज करो या नेगेटिवली यूज करो। तो उसके लिए पॉजिटिवली हेट लाओ कि ये मेरा करियर खा रहा है, छी नहीं चलाना है, गलत गलत है। लिखो उसके बारे में कि कैसे मेरा खा रहा है, एक बार लिख के देखो, पक्का ज्यादा पॉइंट्स निकलेंगे। तो भाई प्लीज कट ऑफ कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मत डोपामिन रिसेप्टर जलाओ दिन भर। मैं तो भाई उठता था 2-3 बजे, 3 बजे से रात की सुबह के 3 बजे तक बस नेट मिरर, नेटफ्लिक्स, नेट मिरर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और भाई मेरे लिए वर्स कर दिया, बहुत वर्स कर दिया। ऐसा ऐसा होता था कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर रोने देता कि इतना फोन कैसे चला रहा हूँ, बाप रे बाप। और इमोशनली तुमको अनस्टेबल कर देता है ये चीजें। तुम कब जब छोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत इमोशनल अनस्टेबल होगा, स्टार्टिंग में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि कर देता है भाई ये चीज। तो प्लीज समय रहते इसको छोड़ दो। और समय अभी खया नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। जिस मोमेंट से उस मोमेंट से चालू करो, कल से करूंगा नहीं, उस मोमेंट से छोड़ दो। यही सीखा है, कल से कल कभी नहीं आता है। और एक छोटा सा पर्पस भी लो, बेसिक में भी, अपनी फिजिक बनाने का, बेसिक अपना हेल्थ बढ़ाने का, अच्छा सोने का, कि नहीं मैं स्लीप शेड्यूल, ये एक एक पर्पस, एक डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ होगी तो बाकी सब चीज़ धीरे 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 फिक्स करते हो जाएगी। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, मेरे को पता है खाने पीने का मन नहीं करता, पर खाओ पियो। और भाई देखो, किसी और के पास रोने से कुछ नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रो भी तो ऐसे जो सॉल्व कर सके। रो तो अच्छा चलो, रोना तो फीलिंग है, पर चेंज भी तो तुम्ही को करना है। रो, आंख आंसू पोछो, उठो और चलो, करना है मेरे को ठीक कर लेना है। और उन पे बिलीव रखो बस। हाँ, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान जी जरूरी नहीं है कि तुमको अकेले ही करके ठीक करें। क्या पता वो तुमको बहुत बढ़िया लोग भेजे, जरूरी नहीं है, सबका सेम केसेस नहीं होता है। पर हाँ, उन पे बिलीव रखो, सब हो जाएगा। आने दो जाने दो, कोई नहीं है, उतना मत फील करो। यही सारे पॉइंट्स है भाई, तुम इससे कर सकते हो। और बेसिक कुछ है कि भाई धूप लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप लोगे, विटामिन डी पूरा रहेगा तो तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगा, कम दुखी होगे। धूप में बैठ जाओ। पर हाँ, एक पर्पस मेन है भाई। पर्पस होगा तो तुम सच में खुश रहोगे। और धूप वूप से एक बार रिकवरी लेने की कोशिश करो, 15 से 20 मिनट धूप में बैठो। धूप लोगे तो तुम खुश रहोगे। धूप बहुत बढ़िया चीज होती है, खराब चीज नहीं होती। 15 से 20 से आधा घंटा धूप में बैठो, अच्छा होता है। विटामिन डी लो, वो तुम्हारे हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे तुमको मेंटल स्टेबिलिटी आती है और एंजाइटी डिप्रेशन से बैटल करता है। टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज, अगर तुम पॉर्न एडिक्ट हो, नशेड़ी हो, रील एडिक्ट हो, यूट्यूब एडिक्ट हो, प्लीज कट ऑफ कर दो। मत खाने दो, बहुत इनफ खा चुका है, छोड़ दो। और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तो बोला भाई, भगवान जी से कनेक्ट हो। और मे भी अगर तुमको बढ़िया लगे, अगर तुमको किसी और टॉपिक पे तुमको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। एक्सपीरियंस होगा तो पक्का बात करूंगा, नहीं भी होगा तो भी उसको सीख के बात करूंगा, पर आपको एक बढ़िया लाइफ एडवाइजेस दूंगा जरूर। क्योंकि मेरे टाइम पे कोई नहीं था, मेरे को ऐसा चाहिए था, तो इसलिए ये पर्पस ही मैंने इसलिए चेंज कर दिया और ऐसा बनाने लगा। तो चलो, द लास्ट पेज टर्न इटसेल्फ। सी यू इन यूट्यूब वीडियोस एंड रील्स।